देखिए बच्चों, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, समय बहुत कम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन से क्वेश्चन याद करूं, कौन से क्वेश्चन नहीं याद करूं। देखिए, क्वेश्चन कभी याद नहीं किए जाते हैं, क्वेश्चन बस आपको दिमाग में बैठाए जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह करेंगे। आइए हम आज आपको वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन में डालने वाले हैं, लेकिन 100% पेपर में आते ही आते हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक कार को जो है कि 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती, कार का क्रय मूल्य। ठीक है, इसमें ये पूछा है। अगले क्वेश्चन है, घड़ी को 440 में बेचने में 10% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य। देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। यहाँ पे हानि पूछा है, यहाँ पे बता रहा है लाभ होता है, और दोनों में कह रहा है कि कार का जो है कि क्रय मूल्य, इसमें भी कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इन तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। देखिए, दोनों में क्रय मूल्य है, यहाँ पे आपको जो है कि हानि पूछा, यहाँ पे लाभ। बस आपको इतना, ये आपको इतने कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट है, बस उसको आपको देखना है। तो देखिए, हम आपको इन सारे क्वेश्चनों को आज मैं बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन आप जो है कि एक जो है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है तो है जो है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी इस तरह को क्वेश्चन मिले तो आपको पेपर में सीधे से क्या करना है, सीधे से आपको करना है ये जो क्या लिखा है क्रय मूल्य। ठीक है, सीधे से बस आपको कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है क्रय मूल्य। कैसे पेपर में लगाएंगे, लिखेंगे क्रय मूल्य, फिर क्या है जितने रुपए आपको दिए गए 45,000 गुणे कर लेंगे आप यहाँ पे 100 बटे क्या करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना है, जब यहाँ पे ये कहे हानि होती है तो आपको क्या करना है, 100 से वही जितने प्रतिशत की हानि होती है वो घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब बोलेगा हानि होती है तो आपने घटाया 100 से 10 तो 90, बस वो 90 यहाँ पे लिख लेंगे। बस इसको सरल कर लेते, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए, 0 से 0 काट लेंगे, 9 पचे हो जाएगा 45, यहाँ पे आपको 2 जीरो बचे। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे 4 जीरो, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी देखेंगे तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जब आपसे कहे कि 10% का लाभ होता है क्रय मूल्य, तो सीधे से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि क्रय मूल्य। क्या करेंगे, क्रय मूल्य। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जितने रुपए दिए गए 440 गुणे कर लेंगे, यहाँ पे 100 बटे क्या कर लेंगे। देखिए, इसमें अब लाभ होता है तो 100 में आप क्या करें, 100 में 10 जोड़ लें तो हो जाएगा 110, तो यहाँ पे कर लेंगे 110। देखिए, इसके इसमें काटेंगे, 11×4 = 44 तो हो जाएगा आपका 400, इसके इसमें गुणा करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका अगला, क्या करे, एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन आपका इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे विक्रय मूल्य। क्वेश्चन आपको इसी तरह देखने को मिलेगा, केवल यहाँ पे क्या है, खरीद कर। अगला क्वेश्चन आपको जो पढ़ा चुके हैं वो उसमें क्या कहता है, इतना बेचकर इतने का लाभ होता है या हानि होता है, तो इसमें क्या होगा, खरीद कर यहाँ पे पूछेगा क्या, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन को यहाँ पे आपको ट्रिक को समझना है कि कैसे करना है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य पूछा, सीधे से यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लिखने के बाद क्या करेंगे, कितने में बेचता है, 750, कितने का लाभ होता है। देखिए, यहाँ पे लाभ बोला है 18%, तो इसमें क्या करेंगे, 100 में 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 118 बटे कर लेंगे 100। इस तरह इसको आपको करना होगा। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 से इसको काटेंगे, 5 के 5 50 25, उसके बाद 2 से इसको काट लेंगे, 2 पंचे 10 और 2 नहीं हो जाएगा 18। ठीक है, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 885, यानी कितना आ जाएगा आपको 885 जो है कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है कि राम ने 500 रुपये में खरीदी हुई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है,
तो सीधे से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कितने रुपए की खरीदी, 500, गुणे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 15% का लाभ होता है, तो इसमें 100 में जोड़ेंगे 15 तो हो जाएगा 115, बटे कर लेंगे 100। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इसके इसमें गुणा करेंगे, 50 हो जाएगा 25, 5 के 5 2 7, 5 के 5 यानी हो जाएगा 575 रुपये। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने में 25% की हानि होती तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेचने पर इतने की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य, यहीं पे आपको यही सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखिए जब भी यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या क्रय मूल्य, तो यहाँ पे आपका क्या दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा। जब यहाँ पे दिया होगा आपका क्रय मूल्य, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे जब आपको क्रय मूल्य दिया होगा तो यहाँ पे आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा। जब यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य दिया होगा तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य, यही दो आपके कॉन्सेप्ट को समझना है कि सवाल में किस में क्या करना है। देखिए जब आपको इस तरह दिया होगा कि किसी वस्तु को 300 रुपये बेचने पर 25% की हानि होती तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितने पर बेचने पर 300, तो लिखेंगे 300। उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, गुणे कर लेना है 100, बटे पे आपको क्या करना है, यहीं पे आपको ये जो 100 का ऊपर गुणा होता है यही आपको समझना है कि 100 किस में नीचे लिखा जाता है किस में ऊपर, यही बच्चे गलती करके आ जाते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया होगा क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको 300 गुणे 100, उसके बाद देखिए यहाँ पे 25% की हानि होती है। हानि जब होती है तो 100 से क्या करेंगे 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 के 5, उसके बाद हो जाएगा 50 हम 25, 5 का 30, जीरो उतारेंगे, फिर उसके बाद 15 के 15, 15 चौको 60, इसके इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 400। नहीं 400 रुपये जो है कि आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो सीधे से यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य कितने जो है कि रुपए मिलते हैं 135, कितने जो है कि 10% की हानि होती तो 135 गुणे करेंगे 100 बटे 10% की हानि होती तो 100 से जो है कि 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90। देखिए ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, उसके बाद 9 से इसको काटेंगे, 9 1 के 9, उसके बाद यहाँ पे आपका बच जाएगा 4, हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 150 रुपये, यानी कि कितने जो है कि क्रय मूल्य हो जाएगा 150 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि रुपये 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। ठीक है, बेचा जाए मतलब आपसे क्या पूछा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो 450 की बेची गई कितने का लाभ होता है 10 का, तो उसमें 10 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 बटे आपका आ जाएगा 100 नीचे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। देखिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा, इस केस में गुणा करेंगे 11 पचे हो जाएगा 55, 11 चौक 44 हो जाएगा, और उसके बाद 44 में जो है कि आप 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 49, 495, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।